कल आपने कथा श्रवण किया श्री ठाकुर जी के विवाह महोत्सव। श्री द्वारिकाधीश भगवान का विवाह रुक्मणी मैया जी के संग होता है। प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जब फेंका तो बहुत बड़ी मछली समुद्र में थी और वो प्रद्युम्न जी को निगल गई के लिए, तो वही मछली आके फंस गई जो प्रद्युम्न जी को खा गई। जब मछली को काटा गया तो देखे सभी मछुआरे, तो मछली के पेट से बालक निकला। सभी मछुआरे लेके आए उस बालक को, सम्रासुर के घर पे लेके आए। उन्होंने कहा, महाराज आज मैंने एक बहुत बड़ी मछली फंसाया, बाके पेट में ये बालक निकला, बताओ इसका क्या करें। अब जो गांव का मुखिया होता है, बड़ा होता है, वो सम्रासुर तो राजा है, तो मुखिया के पास ये बातें पहुंचती हैं। जैसे कोई भी घटना हो तो गांव में अपने ग्राम प्रधान जी होते हैं, तो उनके पास संदेशा जाता है। वैसे सम्रासुर के पास आया तो सम्रासुर ने कहा, हम क्या करेंगे इस बालक का। लेकिन जो कामदेव की पत्नी है रति विद्यावती के रूप में सम्रासुर के घर पे विद्यावती के नाम से यानी दासी के रूप में नौकरानी का काम करती। क्योंकि जब भोले बाबा कामदेव को भस्म कर दिए थे जला के तीसरे नेत्र के द्वारा, तो रति ने रुदन किया, रोने लगी। तो भोले बाबा बोले, तुम्हारे पति प्रद्युम्न के रूप में कृष्ण जी के पुत्र बन के आएंगे और ये तुम्हें सम्रासुर के घर पे प्राप्त हो जाएंगे, तुम इन्हें ले लेना और धीरे धीरे सेवा करते रहना। जब बड़े हो जाएं तो पूरी लीला बता देना कि स्वामी आप तो हमारे पति हो और ऐसी घटना हुई, आपको सम्रासुर ने चुरा लिया और मैं आपकी पत्नी रति हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं। धीरे 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 विद्यावती सेवा करते करते जब उन्होंने बड़ा कर दिया उस बालक को, तो बताया अपना परिचय रति ने कि हमारा नाम रति है, हम विद्यावती के रूप में काम कर रहे थे केवल आपको प्राप्त करने के लिए। क्योंकि आपको याद है भोले बाबा ने आपको जला के भस्म कर दिया था। प्रद्युम्न जी को जैसे ही ये बात पता चला कि मैं तो कामदेव अजय हमारी पत्नी रति है, तो हम यहाँ क्या करेंगे रह के, हम तो अपने घर को जाएंगे। तो प्रद्युम्न जी सम्रासुर के वध करके अपने पत्नी को लेके वापस आए, अपने घर को लौटे। अपने घर को लौटे इतने में प्रद्युम्न जी गए और वहां से वापस आए कि इतने में कन्हैया ने 16,107 विवाह और कर लिए। 16,107 विवाह और किए। प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ, विवाह जो है भालू की बेटी सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा के साथ होता है। चौथा विवाह यमुना पटरानी बनी है, यमुना जी यानी कालिंदी नाम है, कालिंदी जी के साथ चौथा विवाह भगवान ने किया। और पांचवा विवाह मित्र वृंदा जी के साथ किए। और छठवां विवाह नग्नजीत नाम के राजा हैं, उनकी पुत्री नग्नजीती है, नग्नजीती के साथ किए। सातवां विवाह भद्रा जी के साथ किए और आठवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ किए। इस प्रकार प्रभु के 8 विवाह और हुए, यानी पूरे 8 विवाह हुए। अभी 16,100 बाकी। पूरे कितनी पत्नियां हैं? 16,108। अच्छा, मन बुद्धि जल वायु आकाश, ये जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति ठाकुर जी के बस में हमेशा रहती है। ठाकुर जी जब चाहें जैसे चाहें प्रकृति को ढाल दें, प्रकृति ठाकुर जी को नहीं ढाल सकती। इसलिए सदा ये प्रकृति भगवान के बस में रहती है। इसलिए भगवान ने यहाँ को पत्नी बनाया, पत्नी के रूप में मान ली। पूरे 8 विवाह हुए। के बाद भगवान ने 100 प्रकार के विवाह और किए, यानी जो 100 प्रकार के उपनिषद हैं, उपनिषद, वो उपनिषद कन्हैया की पटरानी बन गई। शास्त्र वेद पुराण उपनिषद जो व्यास जी ने बनाया
वो उपनिषद कन्या की पटरानी बनी। 108 विवाह हो गए। अब 16,000 विवाह और मेरे प्रभु ने किया। 16,000 विवाह और किए। ये 16,000 विवाह, 16,000 पत्नियां आई कहां थे? ये कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड के जो मंत्र हैं, उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। ये 16,000 मंत्र कन्या बनी, स्त्री बनी, और इन्हीं स्त्रियों का अपहरण भौमासुर नाम का राजा है, वो कन्याओं का अपहरण कर लिया। ये बड़े बड़े घरानों में प्रकट हुई थी, ये कन्याएं जन्म ली थी, लेकिन सम्रासुर गया, चोरी से इन कन्याओं को अपहरण कर लिया, चुरा लिया और लाके कारागार में डाल दिया कि ये जब 20,000 हो जाएंगे तो मैं विवाह करूंगा और किसी के पास नहीं जाने दूंगा। लेकिन भगवान को जब ये बात पता पड़ी तो प्रभु गए और ये 16,000 कन्याओं से परमात्मा ने निवेदन किया। पहली बार तो जो भौमासुर है, इसका भौमासुर नाम क्यों है? क्योंकि ये भूमि से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम भौमासुर हो गया। और ये भौमासुर जो 16,000 कन्याओं को कारागार में डाल रखा है, भगवान जब गए द्वारिकाधीश भगवान रुक्मिणी मैया जी के साथ कि चलो देवी देखते हैं भौमासुर के घर पे क्या हो रहा है। जब वहां गए तो भौमासुर ने राम राम कियो भगवान से, द्वारिकाधीश भगवान से राम राम जी।